आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। प्रभु आपको बहुत बड़ा है, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपको अपनी महिमा के लिए आग की तरह इस्तेमाल करे, आपके द्वारा बड़ा रिवाइवल लेकर आए प्रभु। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि 2022 में हमें अपनी प्रार्थना में एक शब्द जोड़ना है। वो कौन सा था? वो था परमेश्वर का डर मानना। प्रभु मुझे तेरा भय मानना सिखा। आप लोग अपनी प्रार्थना में इस शब्द को जरूर याद रखना। सबसे पहला है कि प्रभु मुझे अपना डर मानना सिखा, मुझे तेरे भय में चला। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उससे पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हो, जो बहुत ज़रूरी है। हम बड़े बड़े काम कर लेते लेकिन उन कामों में चूक जाते थे, जिसके कारण हम बड़े बड़े फटके भी खाते थे और नुकसान भी उठाते थे, आंसू में भी होते थे। फिर दोबारा से वही क्लास को पढ़ाई करना, फिर दोबारा से फेल होना, फिर दोबारा से पढ़ाई करना, फिर दोबारा से फेल होना। यही चीज़ होती थी। क्यों? क्योंकि वो छोटी छोटी चीज़ें हमने पकड़ी नहीं, सीखी नहीं, समझी ही नहीं, जिसके कारण कहते हैं ना कि एक बहुत बढ़िया कार है, बहुत ब्लेसेड है, सुपर ब्लेसेड सुपर कार है, अच्छे से अच्छा इंजन है, बेस्ट से बेस्ट पेट्रोल है, बेस्ट से बेस्ट उसकी क्वालिटी है और अच्छे से अच्छा टायर है, वर्ल्ड फेमस और बेस्ट कार है। वो क्या है? एक विश्वासी का जीवन है। वो चल तो रही थी लेकिन अचानक एक गड्ढा आ गया, ठोकर पड़ गई और गड्ढे में उसका टायर फंस गया। गड्ढे में टायर फंस गया। अब क्या है? सब कुछ बेस्ट है, अभी भी कार वैसी की वैसी ही है, पेट्रोल भी बेस्ट से बेस्ट है, उसको चलाने वाला भी बेस्ट से बेस्ट है, उसके स्टीयरिंग्स वगैरह बेस्ट है, सब कुछ वर्ल्ड बेस्ट लगा हुआ है, महंगे से महंगा। पेट्रोल भी अच्छा है, इंजन भी अच्छा है, दरवाजे भी अच्छे हैं, टायर्स भी अच्छे हैं। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बाद, मतलब उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, टाइथ और ऑफरिंग्स भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी एक्सीलरेटर दबा रखा है, रेस दे जा रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रही है गाड़ी। क्यों नहीं बढ़ रही है? गड्ढे के अंदर टायर फंसा हुआ है, जो टायर घूमे जा रहा है, मतलब समय भी निकल रहा है। 2000 पता नहीं 9 से 10 से 11 से 12 से 20 21 से आज 22 आ गया, समय निकले जा रहा है, उम्र बढ़े जा रही है, लेकिन जिंदगी में बदलाव नहीं आ रहा है। वही चर्च आना जाना, वही ठंडा गुनगुनापन, सब कुछ पहले की तरह सेम है। हुआ है तो 19-20 का उतार चढ़ाव हुआ है, हल्का फुल्का, वो भी हो गया तो हो गया। बाकी तो अपना लगे पड़े हैं भाई, चर्च जाना, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करके वापस घर पे लौट आना, फिर दुनियावी संसारिक कामों में व्यस्त हो जाना, अपनी इच्छा को पूरा करना, दूसरों को खुश करना। फिर जैसे ईस्टर आ जाए या 25 दिसंबर आ जाए या गुड फ्राइडे आ जाए या फिर पाम संडे आ जाए, बस इस दिन ईद के चांद की तरह नज़र दिखा देना। तो कहाँ से बढ़ पाएंगे? टायर घूमे जा रहा है, रेस दे जा रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? आशीष क्यों नहीं आ रही? बरकत क्यों नहीं आ रही? छुटकारे क्यों नहीं हो रहे? जिंदगी में बड़े बड़े चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? बड़ा रिवाइवल क्यों नहीं आ रहा मेरी जिंदगी में? मैंने इससे प्रार्थना करा ली, उससे प्रार्थना करा लिया, दुनिया का कितना ही बड़ा पास्टर आ जाए प्रार्थना करने के लिए, जब तक हम अपने हिस्से की ताली ना बजाए ना, अपने हिस्से का काम ना करें, तब तक कोई फायदा नहीं है। ध्यान से समझना। अब वो गड्ढा क्या है? एक ठोकर लगी है, गड्ढे के अंदर टायर फंसा हुआ है। अब वो टायर घूमे जा रहा है, समय निकल रहा है, टाइम लगा रहा है, उपवास आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ बेस्ट है कार के अंदर, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रही है। कुछ कमियां हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी कमियां। आपने देखा होगा कई बार, जैसे किसी गाड़ी का टायर किसी गड्ढे में फंसा है, कीचड़ वाले गड्ढे में, तो वो गड्ढा इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, शुरुआत में इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। जैसे ही वो गड्ढे में फंसा, तो जैसे ही गाड़ी वाले ने उसको गड्ढे से निकालने के लिए रेस दी तेज की, जैसे ही रेस दी ना, वैसे ही वो गड्ढा गाड़ी के टायर से स्पीड बढ़ने के कारण और गहरा हो गया, गड़ गड़ और गहरा हो गया। मतलब वो गड्ढा इतनी तेज की खोद दिया गया, किससे? टायर की स्पीड से, और गहराई में चला गया उसका टायर, तेज घूमते घूमते। गाड़ी का मालिक तो सोच रहा था कि मैं तेज चलाऊंगा, झटके से गाड़ी आगे निकल जाएगी गड्ढे से पार होके। लेकिन हुआ क्या? जैसे ही उसने रेस दी, जैसे ही अपना बुद्धि चलाई, तो वो और गहराई में चला गया, और गहराई में चला गया। प्रकाशन में क्यों नहीं बढ़ रहा? अभिषेक में क्यों नहीं बढ़ रहा? मेरी सेवा की क्यों नहीं बढ़ रही? मैं सब प्रकार की परिपूर्णता में क्यों नहीं बढ़ रहा? प्रभु मैं तेरे राज्य को कैसे बढ़ाऊं? तेरी सीधी इच्छा को मैं कैसे पूरा करूं? पवित्रता सच्चाई में खराई में कैसे चलूं? पवित्र आत्मा को दानों को कैसे पाऊं? पवित्र आत्मा के फलों में कैसे बढ़ूं? पवित्र आत्मा के वरदानों में कैसे बढ़ूं? हर चीज का कोई ना कोई कारण है। अगर नहीं हो रहा है तो ये वही गलती है छोटी सी। बाकी हम सब कुछ कर रहे हैं, E to Z, वी आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग। जो भी हम कर सकते हैं अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा खमीर पूरा गूंदा हुआ आटा खराब कर देता है। अब वो खमीर मतलब वो थोड़ी सी कमी क्या है? देखो, इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि अगर हम अपनी प्रार्थना में उस एक शब्द को रखें, शब्द तो बहुत सारे हैं, उस समय समय आपको बताया जाएगा, कई शब्द प्रभु का आत्मा बताना चाहता है, ध्यान से समझना। तो आज एक और शब्द के बारे में बात होगी जिसके साथ दो वर्ड हैं जुड़े हुए हैं। पहला है नम्रता और दीनता। ठीक है,
ध्यान रखना। इसके ऊपर इस बारे में आज बताया जाएगा। जो इससे पहले वाली वीडियो थी, जो मतलब कल आपने सुना होगा शायद, अगर नहीं सुना तो उसको सुनना। जो सबसे पहले हमें रखना चाहिए वो है परमेश्वर का डर मानना। प्रभु, अपनी प्रार्थना में आपको ये रखना चाहिए 2022 के अंदर वरन सदा कि प्रभु मुझे तेरा डर मानना सिखा, मुझे तेरा पवित्र भय मानना सिखा जो पाप करने से पहले आता है, जिससे कि मैं सब प्रकार की बुराइयों से बैर करूं और पवित्रता का जीवन जीऊं। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द क्या था? परमेश्वर का डर मानना। अपनी प्रार्थना में अपने लिए जरूर रखना, क्योंकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन कई बार अपने लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं। अगर अपने लिए भी करते हैं तो उन गहरी बातों को नहीं पकड़ पाते, अपनी कमजोरियों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी कमियों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी नाकामयाबियों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते हैं, बस हम मांगते ही रहते हैं। हम जड़ नहीं पकड़ते हैं। जड़ तो यही है जो आपको बताई जाएंगी टाइम टू टाइम, डे बाय डे। तो जो कल की वीडियो में बताया गया, सबसे पहला था परमेश्वर का डर मानना। प्रभु मुझे तेरा डर मानना सिखा, ये शब्द अपनी प्रार्थना में जरूर रखना। और दूसरा है, प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, मुझे नम्र और दीन कर। अब देखो, जैसे ही आप ये प्रार्थना में देखो, उसका पूरा प्रोसेस समझना, ये बहुत गहरी बात है। आप आधा समझकर इसको वीडियो को छोड़ मत देना, इससे पहले कि शैतान को मौका मिले, ताकि इस बात को पूरी गहराई से समझो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम बोलते हैं ना, प्रभु तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं, जैसे ही परमेश्वर हमारे अंदर बढ़ता है, मतलब प्रभु का काम हमारे अंदर होने को होता है ना, वैसे ही जब हमारे घटने का टाइम आता है, जब हमारे झुकने का, जब हमारे जीरो शून्य नम्र और दीन होने का काम टाइम आता है ना, तो उस समय हम आग बबूला हो जाते हैं, झूठ बोलते हैं या दोष लगाते हैं, बुराई करते हैं, सह नहीं जाता है। तो इसलिए बातें जानना जरूरी है। देखो, जैसे ही हम नम्रता और दीनता के लिए अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो इस बात का खासकर हमें याद रखना है कि ये बातें दो जने सुन रहे हैं। सबसे पहला हमारा बाप, हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह, और दूसरे नंबर पे है शैतान, दुष्ट आत्माएं। ठीक है, तो शैतान अपना पूरा 100% देता है एक विश्वासी को गिराने में। जो विश्वासी ने प्रार्थना मांगी है या जो विश्वासी मांग रहा है, उसके विपरीत में शैतान अपना पूरा 100% लगाता है कि इसको ये नहीं पाने दूंगा, इसको इस आज्ञा पालन को नहीं करने दूंगा। अब इस बात को आपको कान खोलकर ध्यान से सुनना है, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है, इसलिए बता रहा हूँ। काफी ठोकरें भी खाई हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। क्योंकि देखो, इंसान जिस अनुभव को पाने में कई सालों लगा देता है, किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 4 साल, किसी को 6 साल, किसी को कुछ महीने। अब देखो हमारे पास कितना जीवन पड़ा है। अब सोचो, क्या हम हर बात को, एक छोटी से छोटी बात को क्या हम 8-8, 10-10, 20-20, 15-15 साल लगाएं सीखने के लिए? आज परमेश्वर का आत्मा, आज क्या सदा से ही, हमेशा से ही आपको कई बार परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के द्वारा, अपनी आत्मा से, कई यूट्यूब वीडियोस के द्वारा, कई परमेश्वर अपने सेवकों के द्वारा आप लोगों को, हम सभी को, मुझे भी परमेश्वर अपने उन अभिषिक्तों के बड़े बड़े अनुभवों से सिखाता है, जो उन्होंने कई सालों लगाए सीखने में। लेकिन वो कई सालों का अनुभव सिर्फ कुछ मिनटों में परमेश्वर हमें दिला देता है, ताकि उस अनुभव को पाकर हम कभी वही इतने सालों का स्ट्रगल ना करें, इतने सालों की परीक्षा में फंसे ना रहे, इतने सालों की टेंशन, चिंता, परेशानियों में ना रहे, इतने साल बर्बाद ना हो। इसीलिए वो कई सालों का अनुभव एक सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर अच्छे तरीके से, गहराई, अच्छाई और बुराई और फायदा और नुकसान, सब कुछ अच्छे तरीके से प्रभु हम सभी के आगे परोस देता है, ताकि हम उस अनुभव को देखकर सीख ले और समझ ले, ताकि हम ठोकर ना खाएं। क्योंकि बहुत से ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद उठने का मौका नहीं मिला। तो आज इस शब्द को आप सभी को ध्यान से सुनना है। देखो, पहला शब्द आपको बताया कि प्रभु मुझे तेरा डर मानना सिखा, दूसरा है नम्रता और दीनता आज के लिए। ठीक है, इन शब्दों को जरूर अपनी प्रार्थना में याद रखना। लेकिन जैसे ही आप प्रार्थना करते हो, इस बात को मत भूलना कि आप प्रार्थना में इस शब्द को मांग कर उठे हो, या इस प्रकार की प्रार्थना करके उठे हो कि प्रभु मुझे नम्र बना, मुझे दीन बना। देखो, दीनता, नम्रता की बेनिफिट्स बताता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रभु की आत्मा ने इस चीज को सिखाया है। क्योंकि जब देखो हमारे जिंदगी में नम्रता और दीनता पूरे तरीके से काम करती है ना, तो मैं कह रहा हूँ शैतान और शैतान का बाप भी टच नहीं कर सकता। कोई दुनिया की ताकत, कोई जादू टोना, कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई गंडे तावीज, कोई जादू टोना कुछ काम नहीं कर सकता। वरन जो कर रहा था वो अपनी मौत को बुला रहा था। ये सच्चाई है, आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन वचन हमें सिखाता है कि हमें परमेश्वर अपनी आंख की पुतली के नहीं संभाल कर रखता है। किसको? जो उसका भय मानकर उसके मार्गों पे चलते हैं, उसके समान नम्र और दीन बनते हैं। ध्यान से समझना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम दीन बनो तो परमेश्वर तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। दीन बनो, प्रभु कहता है दीन बनो। और वचन में लिखा है कि
परमेश्वर ने का इकलौता पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सारी सृष्टि का मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का परमेश्वर यीशु मसीह, जो मतलब मनुष्य रूप को धरती पर लेकर आया और उसने हम सभी के पापों के लिए अपनी जान दी। और लिखा है कि वो मनुष्य के समानता में हो गया। हाँ, उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इतना दीन और इतना शून्य कर लिया अपने आप को कि उसने अपनी क्रूस की मृत्यु सह ली हमारे कारण, और उसका नाम अति महान किया गया। और उसने आंसू बहा बहा कर, रो रो कर, आहें भर भर कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। किसकी? यीशु मसीह की। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा करने वाला कौन था? पिता था, क्योंकि उसी परमेश्वर सनातन आत्मा ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। समझना, देखो, यीशु मसीह जब नम्र और दीनता से परिपूर्ण था ना, तो कोई दुष्ट आत्मा उसके सामने टिक नहीं सकती थी। देखो नम्रता की सामर्थ कितनी है, आप हैरान हो जाओगे। आज एक इंसान अभिषेक मांग रहा है। हाँ, अभिषेक मांगना बुरा नहीं है, लेकिन अभिषेक की कुछ जड़ें हैं, अभिषेक को मांगने के कुछ तरीके हैं, उसके लिए कुछ काम भी करने पड़ते हैं। अभिषेक ऐसे ही नहीं मिल जाता है। अब देखो, बादाम ले लो, या कोई भी, मैं कह रहा हूं अंजीर ले लो, या अंजीर नहीं, या कोई भी ऐसा सरसों ले लो, है ना, सरसों के छोटे छोटे जो दाने होते हैं, जब तक उनको पीसा ना जाए, मशीन में दबाया ना जाए, क्रश ना करा जाए, जब तक उनके ऊपर प्रेशर ना डाला जाए, तब तक उसमें से तेल नहीं निकलता। इसी प्रकार से अभिषेक है। अभिषेक को पाने के लिए दाम चुकाना पड़ता है, और अभिषेक को पाने के लिए जो दाम है उसके अंदर नम्रता और दीनता आती है। और दीनता, नम्रता यदि आपकी और मेरे अंदर है तो अभिषेक बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि देखो, यीशु मसीह इतना नम्र और इतना दीन हो गया, जब वो किसी समस्या को देखता था तो दूसरों के दुखों में दुखी हो जाता था। जैसे मार्था और मरियम का भाई लाजर मर चुका था तो यीशु रोया। लिखा है यीशु रोया। पूरी पवित्र शास्त्र में वो सबसे छोटा वचन वही है कि यीशु रोया। 2 शब्द, यीशु रोया। क्यों रोया? क्योंकि वो दूसरों के दुखों में दुखी होना जानता था। वो इतना नम्र और इतना दीन था कि दूसरों के दुखों को अपनी देह में रहकर सोचता था कि ये मेरे साथ हो रहा है, इसीलिए वो रोया। और इसी नम्रता और दीनता, ये इसी प्रेम के कारण, इसी नम्रता दीनता के कारण उसके अंदर से वो अभिषेक बहने लगा कि सिर्फ उसने सिर्फ शब्द बोला कि लाजर बाहर आ, और लिखा है कि लाजर जिंदा हो गया और लाजर बाहर आया। और यहाँ तक कि लाजर 4 दिन हो चुके थे लाजर को मरे हुए। सोचो, यीशु मसीह इतना दीन और इतना नम्र था कि उसने एक विधवा के बेटे को देखा। यीशु मसीह का दिल बहुत दहल गया, बहुत नम्रता से भर गया, और यीशु मसीह को दया आई उस विधवा पर कि उसका बेटा खत्म हो चुका है। लेकिन यीशु मसीह दौड़े दौड़े वहां पर गए, उस अर्थी को रोका, और रोकने के बाद मतलब मृत्यु को रोक दिया। यीशु मसीह ने मृत्यु को रोका, क्योंकि यीशु पुनरुत्थान है। और यीशु मसीह ने उस विधवा के बेटे को कहा कि बेटा उठ, खड़े हो जाओ, और उसी जगह खड़ा हो गया। आज यीशु मसीह ने वहां पर कोई लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी धव प्रार्थना नहीं करी है। यीशु मसीह ने सिर्फ शब्द बोला, बेटा उठो। और ऐसी याईर की बेटी, याईर जब आया यीशु के पास, यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर, वो मरी नहीं, वो सो रही है। और यीशु वहां पर गया, वहां पर मातम मनाया जा रहा था। यीशु मसीह ने जाकर उसको झट से उठा दिया और वो जिंदा हो गई। सोचो, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, दया आ गई। नम्रता, दीनता ही दया को उत्पन्न करती है, और दया मृत्यु पर जय प्राप्त करती है। मेरे भाई और बहनों, देखो, परमेश्वर की दया लाजर के ऊपर हुई तो मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने जय में बदल दिया। किस में बदल दिया? जीवन में बदल दिया। मृत्यु के ऊपर जय पाई यीशु मसीह ने। इसलिए तो कहा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और यह भी लिखा है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब देखो, बात सारी ये आती कि यीशु मसीह इतना नम्र और दीन था कि यीशु मसीह में से अभिषेक बहता था। जब जब वो पिता के साथ प्रार्थना करते थे, अपना क्रूस उठाते थे, अपने आप को नम्र और दीन बनाते थे। अब देखो, नम्र और दीन बनने की सबसे बड़ी औषधि क्या है? सबसे बड़ा तरीका क्या है? किस तरीके से नम्र और दीन बना जाए? क्या इसका प्रोसेस है? जैसे ही आप और मैं प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, उसी समय से वो काम शुरू हो जाता है। अब वो प्रोसेस कैसे होता है? जैसे मान लो मैंने प्रार्थना करी, अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रार्थना करके उठाऊं, प्रभु यीशु मुझे नम्र और दीन बनाना, अपने डर से भरना। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ, आमीन। ठीक है, चाहे मैंने 1 मिनट की प्रार्थना करी, चाहे 3 घंटे की प्रार्थना करी, अपनी प्रार्थना में मैंने ये रखा और प्रभु से मांगना शुरू किया, आमीन बोलकर मैं उठ बैठा। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मैं जब अपने कामों में लगा, अपने कामों में लगने के बाद पता क्या चलता है कि
जैसे ही मैंने प्रार्थना करी, अगर वो वाला मोमेंट मुझे याद है कि प्रभु मुझे नम्र और दीन बना, तो मैं ठोकर नहीं खा सकता। अगर उस मोमेंट को मैं भूल गया तो शैतान परख सकता है 100%। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रार्थना करके उठा, किसी ना किसी तरीके से, किसी के भी द्वारा, चाहे घर के व्यक्ति के द्वारा, चाहे बाहर के व्यक्ति के द्वारा, कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, या बुराई, या नावाफी की बातें, या ढिठाई की बातें, या दोष लगाने की बातें, या किसी से बदला लेने की बातें शैतान सामने लेकर आ सकता है, या लड़ाई झगड़े की बातें, या वार्तालाप की बातें, या एक दूसरे को नीचा दिखाने की बातें, दूसरे में कमी खोजने वाली बातें शैतान किसी के भी द्वारा ला सकता है। कोई भी टॉपिक मेरे सामने खड़ा कर सकता था कि जिसके द्वारा मैं नम्र और दीन ना बनूं। क्यों? क्योंकि शैतान इस बात को सुनता है, वो बहरा नहीं है, वो भी सुनता है। समझना इस बात को, शैतान सुनता है, शैतान जानता है, शैतान समझता है। इसलिए तो प्रभु कहता है कि शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो। शैतान बहुत चालाक है, वो धूर्त है, धूर्त। देखो, एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही मैंने प्रार्थना करके उठा तो शैतान ने अपना काम शुरू कर दिया कि जो प्रार्थना में मैंने अभिषेक पाया कि मैं नम्र और दीन बनूं, और जैसे ही मैं नम्र और दीन बनने के लिए प्रार्थना करके हटता हूं तो वैसे ही शैतान मेरे सामने ऐसी परिस्थितियों को डालता है कि मैं नम्र और दीन ना बन पाऊं। और कई बार परमेश्वर हमें मजबूत करने के लिए ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करता है कि जब हम नम्रता और दीनता प्रभु से मांगते हैं। आप सोच कर देखो, आप एक कमरे के अंदर हो, और आपके अंदर पवित्र आत्मा के वरदान है, पवित्र आत्मा के फल है, कूट कूट कर नम्रता और दीनता आपके अंदर भरी हुई है। समझना, इसको अपने ऊपर लेकर देखना, प्रभु का आत्मा आज तुझसे बात करेगा। देखो, यीशु मसीह के अंदर जो नम्रता और दीनता है, सिर्फ बात हो रही है नम्रता और दीनता, नम्रता और दीनता। अगर ये दो वर्ड जो यीशु मसीह के अंदर सेम थे, वही सेम वर्ड अगर आपके अंदर आ गए इसी समय, और आप एक कमरे के अंदर हो, तो पता नहीं चलेगा कि आपके अंदर कितनी नम्रता है, कितनी दीनता है, क्योंकि आप कमरे के अंदर बंद हो। सच्चाई तो जब सामने आएगी जब आप संसार में आओगे। कहने का मतलब, कितनी नम्रता, कितनी दीनता आपके अंदर भरी हुई है, ये जब पता चलेगा, जब आपको कोई सताएगा, जब आपको कोई दुख देगा, जब आपको कोई टीस करेगा, आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा, आपकी कोई बुराई करेगा या दोष लगाएगा, तब पता चलेगा कि आप सच में यीशु के चेले हो। हम अकेले में तो बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं धो करके कि मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, ये हूँ, वो। कई बार मेरे साथ भी गलतियां हुई हैं, शैतान ने मेरे को भी गिराने की कोशिश करी है, लेकिन मैं गिरा कोई नहीं। लेकिन हर बार परमेश्वर ने ऐसा नहीं होने दिया। परमेश्वर ने मुझे जय भी दिलाई और शैतान का सर कुचला भी गया, और परमेश्वर ने मुझे मजबूत भी किया। हालांकि मैं गिरा लेकिन पड़ा नहीं रहा। यहोवा ने मुझे उठाया, मेरा हाथ थामा और शैतान के मुंह पर करारा तमाचा पड़वाया। उसने अपना सर फोड़ लिया और अपने सींग तोड़ लिए और जलकर भाग गया वो, क्योंकि वो जान गया कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर रहता है। हाँ, मैं गिर गया था, लेकिन लिखा है यहोवा तुझे उठाएगा और वो तुझे संभाल कर रखेगा। धर्मी चाहे 7 बार गिरे। तो हुआ क्या कि जैसे ही आप एक कमरे में से निकलकर, जब अकेलेपन में से जब आप संसार में आते हो, तो उस समय जब कोई आपको सही होने के बाद भी दोष लगा रहा है, बुराई कर रहा है, कमी निकाल रहा है, या आपके बारे में अनादर कर रहा है, या आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आप सही हो फिर भी, अगर उस समय आप नम्र और दीन हो और क्षमा करना जानते हो और दया करना जानते हो, तो उस समय आप घट रहे हो और परमेश्वर आप में बढ़ रहा है। मतलब प्रभु के गुण आपके अंदर आते जा रहे हैं और आपके अंदर की सारी बुराइयां खत्म होती जा रही हैं, आप घटते जा रहे हो। इसलिए तो कहते हैं कि प्रभु तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं। मतलब मैं अपने अंदर की बुराइयों को, सब प्रकार की ऐसी बुराइयों को जो तुझे पसंद नहीं, वो सब चीज खत्म होती जाए, घटती जाए मेरे जिंदगी में से, खत्म होती जाए, नीचे जाती जाए। वरन तू, तेरे गुण, तेरी पवित्रताई, तेरी सच्चाई, तेरी खराई, तेरे सद्गुण, तेरा प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम मुझ में बढ़ता जाए। प्रभु तू मुझ में बढ़े और मैं घटूं। जब आप एक कमरे में से निकलकर प्रार्थना करके, चाहे भले ही कितने भी बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं आपके द्वारा, चाहे बड़े ही कैसा भी जीवन है, लेकिन जैसे ही आपने नम्रता और दीनता के बारे में बातें बोली हैं, अगर आप अकेले में हो तो पता नहीं चलेगा कि आप कितने नम्र और दीन हो। जैसे ही आप संसार में आओगे, परिवार में आओगे, घर परिवार में ऐसी कोई कंडीशन होती है जिस समय आपको नम्रता दीनता दिखानी चाहिए, अगर आपने उस समय नम्रता और दीनता दिखाई तो ही आप परमेश्वर के उस वचन को पूरा कर पाओगे, तब आपका लेवल आगे बढ़ेगा और शैतान आपको छू नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस बात को जान जाओगे, आप अनुभवी हो जाओगे कि आप नम्र और दीन बनने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हो, और प्रभु आपको नम्र और दीन बना रहा है, और उसका अच्छा प्रतिफल भी आपको प्रभु देगा, क्योंकि ये परमेश्वर के काम करने के तरीके हैं। देखो, जब तक एक छोटा सा बच्चा पूरे साल पढ़ाई ना करे तो उसका एग्जाम नहीं हो सकता ना। इसी तरीके से आप चाहे कितनी भी पढ़ाइयां कर रहे हो, जब तक स्पेशल एग्जाम नहीं होगा तब तक नहीं पता चलेगा कि आपने पढ़ाई कितनी करी है।
समझना, कहने का मतलब आपने अपने लिए गुप्त में कितनी भी प्रार्थनाएं करी है, लेकिन जब तक हम संसार में खुलकर नहीं आएंगे ना, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हमने जो प्रार्थनाएं करी है उसका रिजल्ट क्या है, उसका परिणाम क्या है, कि हमने क्या प्रभु से मांगा है, जो मांगा है क्या वो हमारे अंदर है। अगर है तो नजर भी तो आए, या फिर हम अपने मुंह से ही, होठों से ही परमेश्वर का आदर करते हैं लेकिन हमारा मन खुदा से लगा नहीं है। इसीलिए जब नम्रता होती है तो नम्रता के द्वारा एक ऐसा अभिषेक बहता है कि उमड़ने वाला सामर्थ्य, उमड़ने वाला अभिषेक बहता है। ऐसी गवाही हमारे पास है। देखो, अभिषेक मांगना परमेश्वर से बुरा नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ तरीके हैं। जैसे कि अभी बताया, आपको क्रूस उठाना पड़ता है। अगर कोई दोष लगा रहा है, सही होने के बाद बुराई कर रहा है, कमियां निकाल रहा है, आपका ठट्ठा कर रहा है, आपका नादर कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा था, हालांकि आप 1% भी गलत नहीं हो। देखो, गलत हो तो उसकी बात अलग है, आपको झुकना ही है, नम्रता और दीनता तब भी दिखानी है। लेकिन अगर आप गलत नहीं हो तब भी अगर आप नम्र और दीन बनोगे ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि कोई आपकी आशीषों को रोक ले। क्योंकि उस समय जब आप नम्र और दीन बनते हो, देखो समझना, जब आप खुदा के वचन के आगे अधीन रहते हो तो खुदा आपको किसी के आगे गिरने नहीं देगा। ध्यान रखना, क्योंकि जब यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के अधीन किया ना, तो शैतान भी उसके सामने से चला गया था। समझ रहे इस बात को? कहने का मतलब ये है कि जब जब आप परमेश्वर के वचन को इज्जत देते हुए उसके अधीन रहते हो, अधीन रहने का मतलब है उसके वचन को इज्जत देना, उसको ऊंचा उठाना, उसी की आज्ञा का पालन करना, उसकी बात को मानना, उसके अनुसार करना। वचन क्या कहता है? वचन क्या ऊंचा उठाने का मतलब क्या? वचन कहता है कि नम्र बनो, दीन बनो। अगर आप नम्र और दीन बन रहे हो तो उसका मतलब उसके वचन को, उसको और उसकी आज्ञाओं को ऊंचा उठा रहे हो, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हो। और जैसे ही आप नम्र और दीन बनते हो, वैसे ही आपके लिए परमेश्वर बड़ी ब्लेसिंग्स को, बड़े रास्तों को खोलता है। क्योंकि खुदा कर्जदार नहीं है। चाहे भले ही आपको लग रहा है कि प्रभु कोई चमत्कार नजर नहीं आ रहा, मेरी प्रार्थना को उत्तर दिखाई नहीं दे रहा, चाहे भले ही आपको नहीं दिखाई दे रहा लेकिन प्रभु काम कर रहा है, चाहे भले ही आपको महसूस नहीं हो रहा है लेकिन प्रभु काम कर रहा है। इस बात का ध्यान रखो। प्रभु लोगों के मनों को तैयार कर रहा है, उनके कठोर हृदय को नम्र कर रहा है। प्रभु आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को इसलिए लेकर आया है ताकि आपको नम्र बनाए, ताकि जो अभिषेक, जो सामर्थ, जो ताकत, जो आत्मा वो आपके ऊपर ठहराना चाहता है उसके आपको योग्य बनाए, ताकि आप जब उस आत्मा, उस सामर्थ, उस अभिषेक को पाओ तो झट से खो ना दो, वरन उसमें और परिपूर्ण होते जाओ। क्यों? क्योंकि आप उन टेस्ट, उन परीक्षाओं के द्वारा जिसमें परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है, परमेश्वर आपको सिखाकर, मजबूत करके और अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन ये चुनाव आपका है। आप सिर्फ प्रार्थना करके हटना चाहते हो, या फिर प्रार्थना में मांगना ही नहीं चाहते, या फिर आप सिर्फ नॉर्मली संडे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चर्च चले गए और कभी कभी थोड़ा थोड़ा लाइव देख लिया, बस ऐसी जिंदगी जीनी है, तो ये आपकी मर्जी। इसे क्रिश्चियनिटी नहीं कहते, इसे मसीहत नहीं कहते। ये हम सिर्फ नाम करते हैं, ये सच्चाई है। ये हम सिर्फ नाम करते हैं। गले में क्रूस का लॉकेट डालने से मसीह नहीं बन जाता है कोई, या संडे को चर्च आने से मसीह नहीं बन जाता है, बपतिस्मा लेने से कोई मसीह नहीं बन जाएगा। इस बात के धोखे में मत रहना। कभी मौका मिला, खुदा का आत्मा अगुवाई करा तो जरूर इस बात पर प्रचार किया जाएगा। ध्यान रखना इस बात का। बपतिस्मा लेने से कोई मसीह नहीं बन जाएगा। मसीह इंसान जब बनता है, जब अपने लिए मरता है, खुदा के लिए जीता है, अपना इनकार करता है और खुदा के पीछे चलता है। अभिलाषा और संसार की बातों को, संसार के कामों को, संसार के रीति रिवाजों को और संसार के प्रेम को हमेशा नो करता है, और खुदा की आज्ञा को, खुदा को प्रसन्न करने के लिए खुदा की इच्छा को पूरा करता है और खुदा को हमेशा यस करता है। वही एक सच्चा मसीह है। ध्यान रखना। अच्छा, खुदा का भय मानकर खुदा के पीछे चलता है, खुदा के राज्य को बढ़ाता है और अपने लिए नहीं वरन खुदा के लिए जीता है और अपने लिए मरता है, उसे कहते हैं सच्चा मसीह। दैट इज अ ट्रू क्रिश्चियन। क्योंकि पौलुस ने कहा है, अब मैं मुझ में जीवित ना रहा वरन अब मसीह मुझ में जीवित है। मैंने अपने आप को, अपनी अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अब मैं, वचन में लिखा है, जैसा मैं इस संसार में हूं वैसा तुम भी संसार में हो। मतलब यीशु ने क्या कहा था? जैसे मैं जयवंत हूं वैसे तुम भी इस संसार में जयवंत हो, वरन जयवंत से बढ़कर हो। देखो, प्रभु ने हमें अपने से भी बढ़कर कहा है। जो काम मैंने किया वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। आपको एक गवाही बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई है। प्रभु के एक दासी किसी में से दुष्ट आत्मा निकाल रही थी, किसी बहन में से। तो हुआ कुछ ऐसा कि प्रभु की दासी ने जैसे दुष्ट आत्मा निकालना शुरू किया तो शैतान, इब्लिस उस बहन के अंदर से बोला। मतलब पता नहीं क्या क्या बात हुई, ज्यादा मैं शॉर्ट में टू द पॉइंट बोलना चाहूंगा, समझना इस बात को। आत्मा आपको बताना चाहता है कि किस चीज की आज जरूरत है हमें। सामर्थ और अभिषेक, ताकत, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बड़े बड़े काम करना, बड़ी सेवाई करना, बड़े बड़े चमत्कार करना, ये सारा काम ऐसे ही नहीं हो जाता है। हर चीज का एक प्रोसेस है। तो प्रभु की दासी ने उससे पूछा कि तू कहाँ से आया, तू क्या करता है, तो ये वो बहुत सारी बातें पूछी। सब बात का उत्तर दिया उस शैतान ने, क्योंकि वो कब्जे में आ चुका था प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की दासी के।
तो हुआ क्या कि प्रभु की दासी ने उससे एक शब्द पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, अच्छा तू इस मिनिस्ट्री में आया है तो क्या तू टीबी जोशुआ जी के पास जाता है कभी? टीबी जोशुआ मतलब आपको मालूम होगा नाइजीरिया के बहुत बहुत वर्ल्ड फेमस पास्टर रहे, प्रभु के अभिषिक्त रहे, इवेंजल प्रॉफिट हैं वो, प्रॉफिट टीबी जोशुआ जी। और प्रभु के पास वो अब्राहम पिता की गोद में है वो। पृथ्वी का जीवन उनका समाप्त हो चुका है ना। तो वो मोमेंट अलग है, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो बताना चाहते हैं आपको। देखो उनके बारे में गवाही मैं देता हूँ कि वो परमेश्वर के इतना भय मानने वाले, इतना डर रखने वाले, इतना अच्छा रिश्ता रखने वाले प्रभु के दास थे। और उनको देखकर मैंने बहुत कुछ मेरा विश्वास काफ़ी मजबूत हुआ। एक इच्छा उम्मीद होती थी कि प्रभु देख, पूरे वर्ल्ड में जो समस्या से इंसान छूट नहीं पाता था, वो समस्या को लेकर जब टीबी जोशुआ जी के पास आया, इस मिनिस्ट्री में आया, तो प्रभु परमेश्वर वो यहाँ से खाली हाथ नहीं गया। नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया खुदा ने वहां पर। आश्चर्य कर्म, अनबिलीवेबल मिरेकल्स, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं देखे होंगे आपने ऐसे मिरेकल्स जो टीबी जोशुआ जी के द्वारा प्रभु की आत्मा ने करे थे वहां पर। तो हुआ क्या, उस चीज का एक रीजन था, ऐसा अभिषेक, ऐसा सामर्थ बहता था, मतलब समझ लो कि कब्जे में हो जाता था सामने वाला व्यक्ति। दुष्ट आत्मा ऐसे कब्जे में, हाथ हल्का सा मोड़ रहे हैं तो ऐसा समझ लो सामने वाला बंदा मुड़ रहा है। अगर टांग थोड़ी तिरछी कर रहे हैं अपनी, टीबी जोशुआ जी, समझ लो सामने वाले की बॉडी तिरछी हो रही है, उसकी भी टांग तिरछी हो रही है, मतलब कब्जे में है सामने वाला व्यक्ति। ऐसा अभिषेक उनके अंदर से बहता था। क्या कारण था? प्रभु की दासी ने उस दुष्ट आत्मा से पूछा, शैतान से पूछा, जो उस बहन के अंदर काम कर रही थी, जो उसके अंदर से निकाली जा रही थी वो दुष्ट आत्मा। तो प्रभु की दासी ने कहा कि क्या तुझे पता है टीबी जोशुआ जी के पास तू जाता है? तो उस समय वो शैतान, इब्लिस, पुराने सांप, अजगर, वो दुष्ट धूर्त, उसने पता है क्या उत्तर दिया? नहीं, मैं उसके पास नहीं जा सकता, मैं उसके पास नहीं जाता। दासी ने पूछा, क्यों? ऐसा क्यों? तू वहां पर क्यों नहीं जा सकता? क्या तुझे डर लगता है? तू क्यों नहीं जा रहा वहां पर? तू क्यों नहीं जा सकता? तू क्यों नहीं जाता वहां पर? उसी समय उसने एक बात बोली, क्योंकि टीबी जोशुआ, वो प्रभु का दास, वो नम्र है। सोचो, ये नहीं बोला वो सामर्थ्य प्रार्थना करता है, उसमें से ताकत बहती है, उसमें से अभिषेक बहता है, वो पवित्रता, सच्चाई, खराई का जीवन जीता है, वो बड़ी सामर्थ्य प्रार्थना करता है, वो युद्ध करता है, उसके साथ स्वर्गदूत रहते हैं, वो हथियारों से प्रार्थना करता है, वो डांटता है, फटकारता है, काटता है, मारता है, सड़ाता है, पता नहीं क्या क्या, ऐसे शब्द कुछ नहीं बोला उसने। बड़े बड़े दो शैतान ने ऐसे शब्द नहीं बोले, सिर्फ एक ही शब्द बोला उसने कि परमेश्वर का वो दास टीबी जोशुआ नम्र है, इसीलिए वो शैतान उनके पास भटकता नहीं है। सोचो, ये सच्चाई है मेरे भाई, मेरी बहन। आज अगर हमारे अंदर नम्रता है ना, तो ही हम परमेश्वर, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान कहलाए जा सकते हैं। ये सच्चाई है। चाहे मैं कितना भी बड़ा पास्टर बन जाऊं, कितना ही बड़ा इवेंजलिस्ट, टीचर, पीचर, अपोस्टल, प्रॉफिट, चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन अगर मैं नम्रता, दीनता ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अपनी दृष्टि में भला बन सकता हूं, लेकिन खुदा की दृष्टि में जब मेरे हृदय को जब खुदा अपने चश्मे से देखेगा ना, तो वो सच तो वही जानता है। जैसे सफेद दूध के अंदर काली सी मक्खी दिखाई देती है ना, वो काला डॉट, सफेद पेपर के अंदर काला डॉट, वो ना छोटी सी कमी है। आप एक कोरा सा पेपर लो, उसके ऊपर बीच में काला डॉट लगाओ, किसी से पूछना इस पेपर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई ये नहीं बोलेगा कि कोरा दिखाई दे रहा है, वो साफ यही बोलेगा कि इसके अंदर काला बिंदु दिखाई दे रहा है। समझने की कोशिश करना, नजरिया क्या है। हमारा खुदा उस काले बिंदु को नहीं देखता है, वो बार बार हमें क्षमा करता है, वो कोरेपन को देखता है। लेकिन आज हम दूसरे के जिंदगी के काले बिंदु को देखते हैं। आज हम नम्र और दीन होना नहीं चाहते हैं। आज हम अपने आप को अच्छा दिखाकर दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं। तो कहां से पाएंगे अभिषेक? कैसे पढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? कैसे सामर्थ पाएंगे? कैसे ताकत पाएंगे? कैसे अनुग्रह पाएंगे? कैसे आज्ञा पालन कर पाएंगे? आज हमसे यही 2 शब्द पूरे नहीं हो रहे। पूरी बाइबल को चाटने की बात तो बहुत दूर है। पूरी पवित्र शास्त्र में से हमसे यही वचन पूरे नहीं होते। गोल्डन रूल है बाइबल के, तुम दीन बनो, नम्र बनो, क्योंकि मेरा स्वर्गीय पिता जिसने मुझे भेजा है, उसने मुझे शिरोमणि बनाया है, क्योंकि मैं दीन हूं। जैसे तुम मुझे गुरु कहते हो, स्वामी कहते हो, वरन मैं हूं भी, लेकिन स्वामी और गुरु होने के बाद भी मैंने तुम्हारे पैर धोए। ये जरूरी नहीं है, कहने का मतलब समझना इस बात को, जरूरी नहीं है कि मैं किसी के पैर वैर धो लूं, पैर वैर छू लूं तो मैं उसका ऐसा करने से नम्र बन गया। ऐसे करने से नम्र, कहने का मतलब ये मत सोचना कि यीशु मसीह ने फिर ऐसा क्यों किया। इस चीज को आप नेगेटिव मत लेना। यीशु मसीह ने पैर को छूने के साथ साथ यीशु मसीह ने अपने हृदय से भी नम्रता को प्रकट किया। आज हम क्या करते हैं? पैर वैर छू लेते हैं, दूसरों के सामने बड़े नम्र और दीन बन जाते हैं कि जैसे हमारे से बढ़िया, हमारे से नम्र और दीन कोई है ही नहीं। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है ना कि मन में से फिर कड़वाहट निकलती है, पता चलता है बाद में पीठ पीछे
लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं था, वो कर्मों से भी नम्र था और अब मन में दीन था वो। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मन में दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। शिरोमणि मतलब सबसे ऊंचा। देखो समझना, यीशु मसीह ने शारीरिक रूप में भी विश्वास के द्वारा उस काम को, उस नम्रता दीनता के काम को प्रकट किया। चेलों के पैर धोए। सोचो, यीशु मसीह ने किसी को पैर छूने के लिए नहीं कहा, हालांकि उन्होंने कहा था जिनके द्वारा यीशु मसीह ने पानी का बपतिस्मा लिया, मैं तो तेरे जूते के बंद खोलने के भी योग्य नहीं। यीशु ने कहा नहीं नहीं नहीं, अब तो इसी रीति से होने दे, नहीं मुझे झुकने दे। और यीशु मसीह ने उनके सामने झुककर पानी के अंदर डुबकी लेकर बपतिस्मा लिया। और अगर हम जाने कि हम यीशु मसीह जब स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान रहता है, वो गधे के बच्चे पर आया, उसको घोड़ों और रथों पर आना चाहिए था, लेकिन आएगा वो एक दिन घोड़ों और रथों पर। प्रकाशित वाक्य 19 पढ़ना, थिस्सलुनीकियों पढ़ना, पता चल जाएगा। उसमें लिखा है साफ, वो आएगा एक दिन घोड़ों और रथों पे, जब वो अपने महिमा के जलाल पर आएगा, जब वो प्रकट करेगा, शैतान को उसकी औकात याद दिलाएगा। अभी समय चल रहा है ताकि लोग बचाए जाएं। लिखा है मेरे आने में इसलिए देर होती है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। खुदा पर भरोसा रखें और नम्र और दीन बने, ताकि हम उसकी संतान कहलाए जाएं। और प्रभु ने अपने आप को इतना दीन और नम्र करा है हमारे यीशु मसीह ने, और हमारे लिए एक सेट एग्जाम्पल बनकर गए हैं यीशु मसीह, कि हम उनको देखकर सीखे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मुझसे सीखो। अगर हम जाने यशायाह 53 पढ़े तो लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। क्योंकि यीशु तो उसके समान अंकुर के समान उगा, ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। यीशु की ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना तो उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। देखो कितनी नम्रता और दीनता थी यीशु के अंदर, लेकिन यीशु मसीह ने पलटकर बुराई के बदले बुराई नहीं करी, क्योंकि साफ लिखा है वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे अपना मुंह फेर लेते। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे ही रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। अब सोच कर देखो, जैसा यीशु ने किया, क्या आज तक आज हम वैसा करते हैं? जो यीशु ने दुख सहा ना, वो हम नहीं सह सकते हैं। ये सच्चाई है। यीशु मसीह ने सही होने के बाद भी कोड़े की मार सही, यीशु मसीह ने सही होने के बाद भी दुख उठाए, यीशु मसीह ने सही होने के बाद भी रोगों को ले लिया। यीशु मसीह इतना गंदी तरीके से मारा पीटा गया, कहा जाता है जब उसको लटकाया गया था तो एक मांस का लोथड़ा लग रहा था, वो बिल्कुल मांस का लोथड़ा, जैसे मत समझ लो कि छिला पड़ा था पूरी तरीके से। इतने हंटर, मतलब इतने खतरनाक तरीके से कोड़े मारे गए थे यीशु को। अब सोच कर देखो, यीशु तो सही था। आज हम गलत भी हो जाते हैं ना, तब भी हम अपने आप को सही ठहराते हैं, सामने वाले को गलत ठहराते हैं। कहाँ है हमारी आज नम्रता और दीनता? और आज हम आशीष पाने की इच्छा रखते हैं। खुदा मुझे आशीष दे, मेरी जरूरतों को पूरा कर, भला चंगा रख, अच्छी सेहत दे, मेरी प्रार्थना का उत्तर दे। और प्रार्थना का उत्तर कहाँ से, कौन घायल कर रहा है? यीशु मसीह को तो शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से भी घायल कर दिया। यीशु मसीह के तो खुद के लोगों ने यीशु को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अगर हम पहला यूहन्ना का पहला अध्याय पढ़े, साफ लिखा है वो अपने लोगों के बीच आया, उसके अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और हमें देखो, हम कहते हैं कि हमने दुख सह लिया, हम तो क्रूस उठा रहे हैं। हम कुछ क्रूस नहीं उठा रहे, हम कुछ दुख नहीं सह रहे, हमने तो कुछ अभी सहा ही नहीं है। लिखा है साफ कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक व्यक्ति ने अपना अपना मार्ग ले लिया और हमारे परमेश्वर ने हम सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। लिखा है वह सताया गया तो भी वह सहता रहा, उसने अपना मुंह ना खोला। आज झट से हमारे मुंह खुल जाते हैं अगर हल्की सी पिंच कर दे, हल्का सा कोई दोष लगा दे। अगर हम सही है ना, तो अगर हमें कोई गलत बोल रहा है तो उस समय हमसे सहा नहीं जाता है कि भाई क्यों सहूं, उसने मेरे को गलत क्यों बोला जब मैं गलत हुई नहीं। अपने आप को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते आज हम। और हम कहते हैं कि खुदा के बच्चे, आज हम मसीह हैं। धोखा ना खाओ, प्रभु साफ कह रहा है। बपतिस्मा लेने से कोई मसीह नहीं बन जाता, पवित्र आत्मा का दान पाने से कोई मसीह नहीं बन जाता। मसीह वो है जो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलता है और अपने लिए मरता है, खुदा के लिए जीता है। दिस इज द ट्रू क्रिश्चियन। वो होता है सच्चा मसीह। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। क्या ये शब्द हमारे अंदर है? चुप लगाकर उसने दुख को सहा और ये परमेश्वर को भाया और अपना मुंह से ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार कर करके और दोष लगा लगा कर वो यीशु को ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया?
मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आज बताना चाहता है, प्रभु बताना चाहता है कि किस प्रकार की नम्रता और दीनता की मांग करता है खुदा आज हमसे। वो अभिषेक, वो सामर्थ, वो ताकत, वो अनुग्रह, वो भरपूरी ऐसे नहीं मिल जाएगी। हर चीज का एक दाम चुकाना पड़ता है। मैं आपके लिए एक वचन और पढ़ता हूं, देखो इसमें इन वचनों को पढ़ने के द्वारा हमें पता चलेगा कि प्रभु किस नम्रता और दीनता की आज हमसे बात करता है। कोई छोटी मोटी बातें नहीं है जो भी आपके सामने पढ़ी जाएंगी, ये हकीकत है। खुदा के लोगों ने, खुदा के चेलों ने, स्वयं प्रभु यीशु ने भी ऐसा दुख उठाया है। लिखा है 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय और 10वीं आयत से, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। मतलब लोग इतनी बुरी बुरी बातें कहते हैं प्रभु के चेलों के बारे में और चुपचाप रहते सहते हैं। लिखा है परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। भाई कोई दिक्कत नहीं, हम मूर्ख है ना, हम मूर्ख ही ठीक है, आप तो बुद्धिमान हो, कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहो बस। हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, कोई बात नहीं, तुम कितना भी हमें कुछ भी कह लो, कोई बात नहीं, हम निर्बल हैं, ठीक है भाई, सह लेंगे, लेकिन तुम बलवान हो ना, कोई दिक्कत नहीं, तुम बलवान ही ठीक हो, तुम भले हो, तुम अच्छी बात हो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना कि तुम सामर्थ्य, तुम ताकतवर हो और हम नीच है, निकम्मे हैं, हमें कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है, आपको इस बात से खुशी मिले, कोई दिक्कत नहीं, तुम बलवान बन रहे हो, आप बलवान हो, ठीक है। तुम तो आदर पाते हो परंतु हमारा निरादर होता है। हम इस घड़ी तक भूखे, प्यासे और नंगे उघाड़े हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं। इसे कहते हैं नम्रता और दीनता। आज एक घूसा कोई मार देना तो पूरी पलटन की पलटन लेकर हम उसे घर पहुंच जाएंगे। इसे नहीं कहते नम्रता दीनता। आज बदला लेने में तो हम सबसे नंबर 1 पे हैं। उसने मेरे को कैसे बुरा कह दिया, उसने मेरी चुगली कैसे कर दी, उसने मुझ पर दोष कैसे लगा दिया, उसने मेरी नौकरी कैसे हटा दी, उसने मेरे बारे में गड़बड़ी कैसे फैला दी, उसने मेरा नुकसान कैसे करा दिया। मैं भी जब तक चैन नहीं लूंगा जब तक उसके साथ गलत ना कर दूं। इसे कहते हैं नम्रता दीनता। सोचो कहां स्टैंड कर रहे हैं हम धोखे में हैं। वी आर नॉट क्रिश्चियन। लिखा है हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम से परिश्रम करते हैं। पता है परमेश्वर किसकी सुधि लेता है? लिखा है कि देख मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखा है। अगर हम मारे मारे फिर भी रहते ना, अगर खुदा के लिए चुप लगाकर दुख को सह रहे हैं तो खुदा हमारा हिसाब रखता है। खुदा हमें इज्जत देगा, ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, हमारे आंसू को पोंछेगा। वो उनके आंसू को नहीं पोंछता है जो आंख के बदले आंख, चांटे के बदले चाटा, गाली के बदले गाली, घूसे के बदले घूसा करते हैं। प्रभु कह रहा है और अपने ही हाथों के काम करके हम परिश्रम करते हैं। लोग हमें बुरा कहते हैं, हम उनको आशीष देते हैं। वे हमें सताते हैं और हम सहते हैं। वे हमें बदनाम करते हैं लेकिन हम उनके लिए विनती करते हैं। हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तु की खुरचन के समान ठहरे हैं। इसे कहते हैं नम्रता और दीनता। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? क्या मेरे साथ कभी ऐसा हुआ है? आज हम किस नम्रता और दीनता की बात कर रहे हैं? आज हम अपने घर वालों को नहीं बख्शते हैं, घर वालों को सुना बैठते हैं। अब छोटी बात हमसे बर्दाश्त नहीं होती और हम बोलते हैं नम्र है, हम दीन है। किस प्रकार की नम्रता दीनता की बात कर रहा है खुदा? ऐसे नहीं आ जाता है कि वो अभिषेक जिसमें शैतान भी गवाही दे कि मैं उस टीवी जोशुआ जी के पास नहीं जाऊंगा, वो नम्र है। सोचो ऐसे नहीं निकलेगी दुष्ट आत्मा, अभिषेक के कारण निकलती है। जूहे टूटते हैं, दुष्ट आत्माएं जलती हैं अभिषेक के कारण। और अभिषेक ऐसे ही नहीं मिल जाता है। लंबी लंबी दो बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से अभिषेक नहीं मिलता है। आज्ञा पालन करने से अभिषेक और नम्र, ये चाबी है, अभिषेक की कुंजी है, कुंजी चाबी है। आपके आगे और वचन पढ़ता हूं। अपने आप को जांचना है हमें। आज हम किस नम्रता को खोज रहे हैं? जो नम्रता हमारे अंदर है क्या वही नम्रता काफी है? जो नम्र और दीनता हमारे अंदर है क्या वो काफी है? हमारे अंदर की नम्रता दीनता तो सिर्फ एक दिखावा है। हम नकाब पहनकर घूमते हैं, चर्च में कुछ और, बाहर कुछ और, घर में कुछ और। घर में बनते 30 मार का और चर्च में जाते इतने भोले बन जाते हैं हमें तो आ से नार भी नहीं आता। हाँ जी पास्टर जी, ठीक है पास्टर जी, ठीक है सिस्टर जी, ऐसे भोले बन जाते हैं हमें तो कुछ नहीं आता। लेकिन चर्च के बाहर देखो हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। अरे हाँ उसको बता दूंगा, उसको बुला, इसको बुला, अरे ये काम ऐसे कर वैसे कर, उसको भी बताऊंगा। इसीलिए आज हमें नम्रता और दीनता प्रभु से प्रार्थना में अपने लिए मांगना जरूरी है। इन शब्दों को प्रभु से जरूर मांगना, प्रभु काम करेगा। लेकिन धीरज भी धरना, चुप भी लगाना। अगर हम पढ़े 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय और 3री आयत में लिखा है कि हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष लगे। हम कोई ऐसा शैतान को मौका नहीं देते हैं, हम किसी के ठोकर का कारण नहीं बन रहे हैं।
कि कोई परमेश्वर पे या वचन पर या हमारी सेवा पर दोष लगाए, वरन चुप रहकर हम सहते हैं, अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपते हैं। लिखा है, परंतु हर बात में से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, कलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से। मतलब हमने आदर भी सहा है, हमें आदर भी दिया जाता है, निरादर भी दिया जाता है, तब भी हम अपनी तरफ से आदर ही करते हैं, चुप्पी लगाकर सहते हैं, जो मिल रहा है उसमें धन्यवादी हैं। दुर्नाम से, सुनाम से, बुराइयों से भी खुश है हम, और अच्छा ही अगर हमारा नाम हो रहा है तब भी हम खुश है, कोई दिक्कत नहीं। यद्यपि भरमाने वाले जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। कोई कहता रहे ये तो धर्म बदलने आ गया, अरे इसको मारो, लेकिन फिर भी सच्चे हैं। कोई चाहे भरमाने वाला समझ रहा है, लेकिन अनजानों के जैसे दिखाई पड़ते हैं तो भी प्रसिद्ध हैं। मरते हुए के समान है और देखो जीवित हैं। मार खाने वालों के सदृश हैं, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते। शोक करने वालों के समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के समान तो हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये होते हैं सच्चे मसीह, जिनके अंदर नम्रता और दीनता कूट कूट कर भर रखी है। लोग गवाही देते हैं, इनको अपने मुंह से नहीं बताना पड़ता कि मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, यीशु के गुण मेरे अंदर है। लोग गवाही देते हैं। लोग आज हमारे परिवार के लोग क्यों नहीं बदल रहे? आज हम उनके लिए प्रार्थना ही करते हैं। क्यों प्रार्थना नहीं सुनी जाती? पहले में खुद बदलना जरूरी है। अगर खुद बदलेंगे ना हमारे बदले हुए व्यवहार को देखकर, तभी बदल पाएगा घर परिवार के लोग, अगल बगल आस पड़ोस के लोग। ये सच्चाई है। एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। और एक और छोटा सा उदाहरण है, लिखा है 2 कुरिन्थियों 11वां अध्याय, अगर हम पढ़े 23वीं आयत से, मतलब पौलुस अपने बारे में बता रहे हैं पौलुस कितना नम्र और दीन हुआ, और जिसके कारण उसने कितना कुछ सहा। ये सब कुछ नम्रता और दीनता के कारण ही होता है। ध्यान रखना, जिसके अंदर नम्रता दीनता है ना, वही इतना सब कुछ सह सकता है, और उसी को खुदावंद खड़ा करता है। और सोचो पौलुस के द्वारा कितनी सारी कलीसियां स्थापित कर दी गई। इतनी दूसरे चेलों ने नहीं करी जितनी पौलुस ने करी है। जितनी पत्रियां पौलुस ने लिखी है, इतनी पत्रियां चेलों ने नहीं लिखी है। इस बात को मत भूलना। और सबसे ज्यादा नम्र और दीनता और नम्रता जो पौलुस ने दिखाई है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको पढ़ना, किस नम्रता और दीनता की खुदा आज डिमांड करता है। अगर ये नम्रता और दीनता जो खुदा के अंदर है, जो यीशु के अंदर है, जो पौलुस के अंदर है, जो यीशु के अंदर है, वो नम्रता और दीनता अगर हमारे अंदर आ गई तो हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होने से, हमें बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस कामयाबी को पाने में इंसान को सालों लग जाते हैं ना, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं होती। फिर भी इंसान उचक्कर मतलब कई बार पहुंच गया तो फिर झटके से गिर भी जाता है। लेकिन अगर ये दीनता नम्रता जो प्रभु आज हमें देना चाहता है, जिस प्रभु की जो दीनता नम्रता प्रभु आज डिमांड करता है, अगर ये दीनता नम्रता में अगर हम बढ़ते जाएं तो खुदा जब हमें उठाएगा ना, तो कोई हमारी टांग नहीं खींच सकता, कोई हमें गिरा नहीं सकता। ध्यान रखना, क्योंकि जब खुदा उठाने पर आता ना तो दुनिया देखती रह जाती है। लिखा है कि मैं पागल के समान कहता हूं। कोई बात नहीं, तुम मुझे पागल समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, इस पागल ही की सुन लो तुम। देखो कितना नम्र और दीन बना रहा है। अपने आप को बोल रहा है, दूसरे को पर दोष नहीं लगा रहा है पौलुस, अपने आप को नम्र और दीन बना रहा है। बोल रहा है तुम मुझे पागल कहते, कोई दिक्कत नहीं, मैं पागल ही के समान कह देता हूं। भाई तुम मेरी ही सुन लोगे तो उद्धार पालोगे। सुनो, मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम उठाने में। जो ये बस अभी एक छोटी सी लाइन पढ़ी है, इतना भी आज तक हमने कभी जिंदगी में नहीं सहा होगा। सिर्फ एक छोटी सी लाइन पढ़ी है। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम उठाने में। कितनी बार पौलुस ने कोड़े खाए? यीशु मसीह से कई गुना ज्यादा पौलुस ने कोड़े खाए हैं। ध्यान रखना, कितनी बार कैद हुआ है पौलुस, ये छोटी बात नहीं है। आज हमसे दूसरों की नहीं सही जा रही और हम बोलते हैं आज प्रभु की दीनता नम्रता मुझ में काम करती है। आज हम धोखा दे रहे हैं। खुदा किस दीनता नम्रता की डिमांड करता है? लिखा है मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। किनसे? लिखा है अधिक परिश्रम करने में, मैं बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम उठाने में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। सोचो, यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए, लेकिन पौलुस ने तो 5 बार कोड़े खाए, 39। सोचो, लिखा है 3 बार मैंने बैतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। एक रात एक दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, ये तो बात समुद्र की है। सोचो,
अगर एक बार घर से बाहर खड़ा कर देना तो हमारे मुंह से फूल झड़ने लग जाते हैं। मम्मी पापा तूने ऐसा कर दिया, तूने वैसा कर दिया, तूने वो घर से बाहर निकाल दिया, झट विरोध करने लग जाएंगे। ये सच्चाई है। हमारे अंदर कहाँ है वो नम्रता, दीनता। अगर झट से पति ने कुछ कह दिया ना तो हमारी जुबान पे तो शब्द ऐसे रहते हैं, समझ लो पहले से ही हमने तैयार करके रखे थे। जैसे ही पति ये बोलेगा तो मैं झट से मैं ये सुना कर रखूंगी अपनी सास को, अपने ससुर को, अपने पति को या अपने पत्नी को। लिखा है कि एक बार मुझ पर पथराव किया गया, यीशु मसीह के तो मुंह पर थूका गया और पौलुस के ऊपर पथराव किया गया। अगर हल्का सा कोई चांटा मार देता है ना तो बदला लेने के लिए पूरी सेना खड़ी कर लेते हैं। बुला के लाऊंगा अपने पापा को, बुला के लाऊंगा मम्मी को, मैं अपने ससुर को बताऊंगी, अपने सास को बताऊंगी, अपने मायके बताऊंगी मेरे पति ने ये कर दिया। सहा नहीं जाता है, जब तो घर बिगड़ते हैं, जब तो विरोध उठता है, जब तो क्रोध आता है, जब तो रिश्ते नाते टूटते हैं। सहनशीलता, नम्रता और दीनता ही नहीं है, जब तो ये सारी समस्या उत्पन्न होती है। आज इंसान चुप रहकर दुख को सह लेना तो सामने वाले का हृदय अपने आप पिघल जाएगा, वो खुद घुटने टिका कर आएगा। ऐसी गवाहियां हमारे पास है, जिंदा गवाहियां हैं आज भी हमारे पास ऐसी। आप लोगों के पास भी होंगे, हम विश्वास करते हैं, लेकिन खुदा काम करता है, वो सच्चा है। क्योंकि यीशु मसीह की जिंदगी में, यीशु मसीह के द्वारा हम कितना सब कुछ सीखते हैं। जिन जिन लोगों ने खुदा के इन वचनों को अपनी जिंदगी में अपनाया तो खुदा ने उनको जरूर ऊंचा उठाया और बढ़ाया है। शत्रुओं के बीच में मेज लगाई है सताने वालों के द्वारा। परमेश्वर ने बड़ा इज्जत मान सम्मान भी कराया है। और लिखा है कि तुझे दुख देने वाले संतानें भी तेरे पास सर झुकाए आएंगी और तुझे दंडवत करेंगी। मतलब परमेश्वर का वचन पूरा हुआ है और आज भी होता है और होता रहेगा। लिखा है आगे कि 3 बार मैंने बैठे खाई, एक बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, एक रात दिन मैं समुद्र में काटा, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों में, जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता ना। अभी तो थोड़ी सी बताइए। सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। क्यों? क्योंकि मुझे प्रभु के गुणों को प्रकट करना है, कि लोग मुझे देखकर सीखें कि मैं यीशु का सच्चा सेवक हूं। मैं एक आदर्श बनूं अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए। लिखा है 29वीं आयत में कि किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता। मतलब पौलुस इतना नम्र और दीन है जैसे यीशु था। जैसे यीशु मसीह ने देखा कि मार्था और मरियम रो रहे हैं तो उनके रोने के कारण है ना यीशु भी रो गया। सोचो, दूसरों के दुखों में इतना दुखी हो गया। और यही बात पौलुस कह रहा है कि किसकी निर्बलता को देखकर मैं निर्बल नहीं होता, किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता। सोचो, ठोकर सामने वाला खा रहा है लेकिन जी पौलुस का दुख रहा है। दुख, समस्याएं, परेशानियां, तकलीफें, आंसू सामने वाले की जिंदगी में, लेकिन दुख यीशु को क्यों हो रहा है? यीशु को क्यों दया आई विधवा के बेटे पर? यीशु को क्यों दया आई याईर की बेटी पर? यीशु को क्यों दया आई लाजर पर? यीशु को क्यों दया आई उस व्यभिचारिणी स्त्री पर, उस लंगड़े भिखारी पर, उस 38 वर्ष के रोगी पर? क्योंकि यीशु दूसरों के दुखों में दुखी होता था। क्यों? क्योंकि वो नम्र और दीन था और है। यही खुदा आज हमसे चाहता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि आज हम अपनी प्रार्थना में इस दूसरे नंबर के शब्द को भी रखें। जैसा पहला आपको बताया, पहला है परमेश्वर का डर रखना। प्रभु मुझे डर मानना सिखा, तेरा भय मानना सिखा। अब भय की सारी डेफिनेशन, सारी बहुत कुछ परमेश्वर की आत्मा ने खोलकर बताया, इससे पहली वाली वीडियो में आप देख सकते हो। और दूसरा नंबर, हमें प्रार्थना में प्रभु से अपने लिए क्या मांगना है। अगर ये मांगेंगे ना तो ध्यान रखना, किसी के बाप में दम नहीं है। कोई हमें ऊपर उठने से, ऊपर बढ़ने से, परमेश्वर की महिमा में सहभागी होने से, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने से, और सब प्रकार की भरपूरी की आशीष और बरकत, सब प्रकार की सामर्थ्य और ताकत और अनुग्रह में, वरदानों में हमें परिपूर्ण होने में, परिपक्व होने में कोई नहीं रोक सकता। ये सच्चाई है। अगर आप करोगे ना तो देखो आज ही से नजर आएगा। कोई बात नहीं, गलती होगी माफी मांगकर आगे बढ़ो। चाहे रोज गिर रहे थे लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करो, कपड़े झाड़ो, फिर उठो और फिर से आगे बढ़ो। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। देखो, पहला शब्द आपको बता दिया है कि प्रभु मुझे तेरा भय मानना सिखा, और दूसरा शब्द भी आप अपने लिए प्रार्थना में रखना कि प्रभु मुझे नम्र और दीनता दे। प्रभु तेरी नम्रता और दीनता दे। और जैसे ही आप प्रार्थना करके करते हो, इस शब्द को हमेशा याद रखना। इन 2 शब्दों को अपनी प्रार्थना में जरूर रखना। पहला फिर से कह देता हूँ, प्रभु का आत्मा कहना चाहता है, पहला, परमेश्वर मुझे अपना भय मानना सिखा, मुझे तेरा डर रखना सिखा।
जब आप पूछोगे ना प्रभु से, प्रभु मुझे डर रखना सिखा, प्रार्थना करोगे, तो देखो छोटी छोटी बातों में आपको कितना गंभीर कर देगा परमेश्वर, कितना डर रखना सिखा देगा। जैसे जैसे आप डर रखोगे आप आशीषों में बढ़ते जाओगे, आत्मा में, सामर्थ में, अभिषेक में, ताकत में बढ़ते जाओगे। जैसे जैसे परमेश्वर का डर आपके अंदर आएगा ना, तो हर एक काम को करने से पहले आप सोचोगे कहीं इस काम से, इस बात से, इस व्यवहार से मेरा खुदा का दिल तो नहीं दुखेगा। वचन प्रभु आपको याद दिलाएगा, आत्मा में, दर्शन में, स्वप्न में आपको पहले बताएगा, या आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। चाहे बर्थडे पार्टी की बात है, अगर आपको पता है कि वहाँ पर नाच गाना दुनिया भी है, नशा पत्ता हो रहा है, तो आप जाने वाले होंगे उससे पहले ही प्रभु, अगर आपने प्रार्थना की है कि प्रभु मुझे तेरा डर रखना चाहिए, तो प्रभु आपको पहले ही याद दिलाएगा, मत जा मत जा। आपको बेचैन करेगा, मत जा। आपको याद दिलाएगा, देख वहाँ पर क्या क्या हो सकता है। आपको मन में याद दिलाएगा कि वहाँ पर ये हो सकता है, वो हो सकता है, लड़कीबाजी, व्यभिचार, गलत और गंदे काम हो सकते हैं। याद दिलाएगा, वो याद दिलाना जो भलाई के काम है, जो मतलब परमेश्वर डर वाली बातें हैं, वो याद दिलाएगा। और आपको, और आप जब उन बातों को सुनोगे तो ध्यान रखना, उस समय आपने प्रभु की आज्ञा का पालन कर लिया, वो आपके लिए आशीष खुल चुकी है। ये सच्चाई है, और इसे ही कहते हैं परमेश्वर का डर मानना। क्योंकि जो परमेश्वर मना कर रहा है जिस बात के लिए, जिस बात से परमेश्वर नफरत करता है, उस बात से हमें भी नफरत करनी है। और दूसरा, नम्रता और दीनता। हर सिचुएशन, हर परिस्थिति, हर एक हालात में हमें नम्रता और दीनता रखनी है। नम्रता, दीनता हमारी जुबान से छलकनी चाहिए, हमारे व्यवहार से छलकनी चाहिए। ध्यान रखना, लोग गवाही दें, अरे मैंने तेरे को इतना गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, तेरी दोष लगाया, तेरी बुराई करी, तेरी कमी निकाली, तेरे को चांटे मारे, तेरा गलत व्यवहार कर, लेकिन फिर भी तो चुप बैठी है, फिर भी तो चुप बैठा है। क्या हो गया? सामने वाला बेचैन हो जाएगा, खुदा उसके मन को ऐसा कचोड़ देगा कि सामने वाला घुटने टिकाकर आपके पास आएगा, माफी मांगेगा, और उसकी आंखों में आंसू ना हो तब कहना। चाहे समय लगेगा, प्रभु काम करेगा। चाहे भले आंसू नहीं है, लेकिन उसके हृदय में आपके वो आंसू छेद देंगे, उसको आर पार छेद देंगे। आपकी खामोशी उसको खा जाएगी, आपकी चुप रहना उसको बेचैन कर देगा, उसकी नींद हराम कर देगा कि उसने आपको क्यों सताया। वो सोचेगा कि मैंने उसके साथ गलत कर दिया। वो चुप रहकर रो रही थी या सह रही थी, उसने चुप रही और चुप रहा, उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप चली गई, चुपचाप सह लिया और मुझे आशीष देकर उड़ गई। उसने बुराई के बदले बुराई नहीं करी। यार मुझे थोड़ा दुख हो रहा है, मुझे उससे बात करनी चाहिए। खुदा उसको बेचैन कर देगा जिसने आपके साथ गलत बर्ताव किया है। यही है कहीं ना कहीं दीनता, नम्रता का काम। ध्यान रखना, जब आप नम्रता और दीनता में प्रभु से पूछते हो, प्रार्थना करते हो, तो प्रभु आपको देगा। लेकिन उन परिस्थितियों को कभी मत भूलना। जब आप प्रार्थना में मांगते हो तो परिस्थितियां कुछ ऐसी क्रिएट होती है जहां पर आपको नम्रता, दीनता वाले गुण प्रकट करने हैं। गलती है कोई बात नहीं, तुरंत सॉरी बोलकर, माफी मांगकर आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। इस 2022 में इन 2 शब्दों को याद रखना, बाकी आगे बताए जाएंगे। जय मसीह की।